अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 2017 में काम स्टार्ट किया था एज अ डेवलपर, और मैंने स्टार्ट किया था विद रिएक्ट जेएस, और अभी जो है वो स्टिल मैं जो है वो एज अ मान स्टैक डेवलपर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। So I have around 5 years of experience regarding JavaScript and specifically React.js, और मैंने Node.js पे भी काम किया हुआ है। उसके साथ जो है वो मैं एक मान स्टैक डेवलपर हूँ। सो MongoDB भी इसमें जो है ना वो इंक्लूड होती है। सो वन बाय वन जो है ना वो आप लोग थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बता दें, ताकि मुझे जो है वो थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग मतलब क्रॉस टॉक करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपस में। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं नेम पर अनाउंस कर देता हूँ, मतलब कॉल करूँगा नेम्स, तो आप लोग फिर वन बाय वन जो है ना बताते जाइएगा। फुरकान अली, आप मुझे थोड़ा बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल? फुरकान, आपको मेरी आवाज़ आ रही? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मियाँ उमैर मेरे हम नाम, जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं। वालेकुम सलाम। ये फुरकान है या उमैर? सर आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैं पीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी से, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सही है। और फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। सही है बेसिक्स आती है एचटीएमएल और सीएसएस की, बेसिक्स का पता है, आगे काम सीखने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सही है। ठीक है, मैंने भी गैरिज्म से किया, मेरा 2015 से 2019 का बैच था। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ हमारा भी जी। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, सही, ठीक है, बेहतरीन। तो कुछ पहले ES6 के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में आइडिया है कुछ? सर बेसिक्स का थोड़ा बहुत पता है लेकिन ज्यादा नहीं। सही, ठीक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अहमद, एक है अहमद महबूब, और एक सिर्फ अहमद अस्सलाम है वालेकुम ई के सर। साथ। जी जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बताइएगा अपने बारे में। सर बेसिकली मैंने मल्टीमीडिया में डिग्री की हुई है मलेशिया से। तो करंटली मैं अभी इधर लाहौर में ट्रू टेक्नोलॉजी में एज ए सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो अभी जो हमारी कंपनी में रिएक्ट की कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था शुरू हुआ, लेकिन मुझे अपनी स्किल इंप्रूव करनी थी, स्किल इन्हांस करनी थी, इसीलिए अच्छा मैंने आपके प्लेटफॉर्म से वो रिक्वेस्ट सेंड की थी सर। अच्छा, बेहतरीन हो गया। ओके, वेलकम टू द कम्युनिटी अहमद महबूब। थैंक यू सर, अहमद महमूद अ, सर। जी जी, अहमद महबूब, मैंने कहा वेलकम टू द कम्युनिटी। आ जी जाएं जी, थैंक डेवलपर्स यू। कम्युनिटी में आप भी। जी जी सर। सही, थैंक यू। अच्छा, हसनैन अब्बास, थोड़ा आप बताएंगे प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने भी ग्रेजुएशन किया, तो मैं अपनी स्किल्स वगैरह इम्प्रूव करने के लिए कुछ मर्न स्टैक को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सही, आपके क्लास के अंदर आया हूँ। ओके, ग्रेट। थोड़ा बहुत आइडिया है पहले जावास्क्रिप्ट या ES6 का? जी जी जी, आइडिया है मुझे, मैंने यूट्यूब पे ओके, कुछ देखे हैं ट्यूटोरियल वगैरह। ट्यूटोरियल्स वगैरह लिए हैं, जी, बेहतरीन, सही है, ग्रेट ग्रेट, सही। ओके, सलमान रफीक, आप थोड़ा सा बता दें प्लीज। आई थिंक उनका माइक कनेक्टेड नहीं है। हसनैन लियाकत, आप प्लीज। जी सर। जी, थोड़ा बताइएगा, मैंने कहा अपने आप जो काम कर रहे हैं अभी, और अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। जी सर, मैंने MCS किया GCUF से,
और इसी रिसेंटली इसी ईयर ना, तो मैं 2-3 मंथ हो गए लाहौर, तो मैंने रिएक्ट के ऊपर इंटर्नशिप की अपनी, और Okay. इसके अलावा मैंने फ्रंट एंड पे काम किया HTML CSS के ऊपर, अच्छा अच्छा, वो शायद 5 सही है, years। सही, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, सही। उसके बाद अली रज़ा, थोड़ा सा आप प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वेब डेवलपमेंट के जॉब कर रहा हूँ ये जी। लारावेल पे। ओके तो बस ओके, ग्रेट। और साथ में एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत करता हूँ। माशाल्लाह दो दो काम कर रहे हैं, जी जी। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। ओके, एचपी थोड़ा सा आप बताएं अपने बारे में। ओके, जो मतलब नहीं बता सकते, उनका कोई माइक वगैरह का इशू है, जैसे मुझे जो है वो हशाम ने मैसेज किया है कि उनके माइक का जो है वो इशू है, वो नहीं बता सकते, तो उन्होंने जो है वो मुझे चैट में सेंड कर दिया टू एवरीवन। तो अगर आप लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं बोलने में, आप नहीं कर सकते, तो आप भी ये ऑप्शन यूज़ कर सर सकते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सामने क्यों? मैं थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे मतलब थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने कोडिंग पहले की हुई है या नहीं की हुई, या क्या आपका कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक है या नहीं, इस बारे में थोड़ा। मैं बताऊं आपको अपने बारे में? जी जी जी, आपका नाम? मैं ASP.NET पे काम करता हूँ, तकरीबन 2 से 4 साल मैंने इस पे काम किया है। जी उसके बाद अभी मैं MuleSoft एंड कोर जावा के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जी, तो अभी थोड़ा सा बस ये इंटरेस्ट है कि React.js जो है ना नई चीज़ है, मैंने कहा उसको भी थोड़ा सा सीख लें। सही सही, ओके। आपका नाम? इम्तियाज अली सर। इम्तियाज अली के साथ, सही, ठीक है ठीक है। फरूख खान कुछ बताएंगे, या चैट में आप, मतलब जो जो बंदा नहीं कंफर्टेबल तो वो आप चैट में सेंड कर सकते हैं। ओके, सही है। मुझे एचपी का मैसेज आ गया है, मतलब आप एचपी का नाम अगर सही तरह लिख लें तो मैं ज़रा आपको प्रोनाउंस भी कर सकूंगा, आपके नाम के साथ आपको कॉलिंग भी कर सकूंगा। ओके, अहमद अरहम सॉफ्ट में आप जो है वो Web3 पे काम कर रहे हैं। ओके, ग्रेट, बेहतरीन, सही। आतिफ फ्रॉम कराची, ग्रेट, सही। फरूख थोड़ा सा प्लीज। ओके, जैन प्लीज। Assalamu alaikum. I'm a software engineer working as a remote job for an USA company. I'm Okay. a backend developer working on C# and .NET architecture. Okay. So I'm looking forward to move for full stack. So I'm willing to learn this MERN step or React.js. ओके, ग्रेट, सही। ओके, उमर मतलूब का भी मुझे जो है वो आ गया है, फरूख फ्रॉम लाहौर, ग्रेट। ओके, थोड़ा सा ना स्टार्ट करते हैं अभी, चूंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है, तो बाकी प्लीज जो है ना वो थोड़ा सा अगर चैट के अंदर सेंड कर दें तो मतलब मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी समझने के लिए कि ऑडियंस किस तरह की है, फिर उस लिहाज से जो है ना बात की जाएगी। ओके, रिएक्ट पे बात करते हैं। रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का कुछ लोग कहते हैं फ्रेमवर्क है, कुछ लोग कहते हैं लाइब्रेरी है, और जो लाइब्रेरी होती है वो मतलब फ्रेमवर्क से ही निकलती है। तो इसको लाइब्रेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब मल्टीपल जो है ना वो आपको मिल जाते हैं बॉयलर प्लेट्स इंटरनेट पे, तो अगर आप उनको फॉलो करें तो आपको जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि
आपके पास जो है ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी किस्म का जो है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो बना सकते हैं। और मेनली जो है वो रिएक्ट उसकी मार्केट सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर हम लोग देखें मार्केट के हवाले से तो मार्केट में रिएक्ट जो है वो सबसे ऊपर है। मतलब उसकी मेन वजह यही है कि इसके जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो इसलिए जो है ना वो रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। अब मैं अगर मतलब अपनी बात करूँ तो मेरी कंपनी जो है वो काफ़ी अरसे से एक मर्न स्टैक डेवलपर जो है ना वो ढूंढ रही है और उनको मर्न स्टैक डेवलपर ही नहीं मिल रहा। मतलब मल्टीपल इंटरव्यूज भी हमने कंडक्ट किए हैं और हम लोगों ने कोई ऑलमोस्ट 60-70-50s तक जो है ना वो हम लोगों ने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, लेकिन मर्न स्टैक डेवलपर जो है ना अभी तक हमें जो है ना वो मिला नहीं। तो और भी मल्टीपल कंपनीज हैं जो रिएक्ट के डेवलपर्स और नोड के डेवलपर्स जो है ना वो देख रही हैं, तो मतलब मिल नहीं रही है, यानी कि डिमांड इतनी हाई है इसकी रिएक्ट की। तो अभी जो है ना वो अगर मतलब देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट जो अभी बनना शुरू हो जाता है वो एक अरसे तक एक मतलब उसी प्रोजेक्ट को जो है ना वो लेके चलना हो, अगर फॉर एग्जांपल उसी को एक्सटेंड करना हो, उसमें नए फीचर्स वगैरह डालने हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए फिर आपको जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं तो यही देखता हूँ कि अगले 20 से 25 साल तक जो है ना वो एज अ डेवलपर अगर देखा जाए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी रिएक्ट जो है ना वो काफ़ी लंबा चलने वाली है, क्योंकि ये टेन्योर था 2015 से ऑनवर्ड 25 तक का, इस ये जो है वो इसमें जो है वो पीक डेवलपमेंट हुई है इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। ओके सही, ठीक है। मैं मैसेजेस भी आप लोगों के साथ साथ पढ़ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मतलब स्टूडेंट्स ही हैं और साथ कुछ जो है वो इंडस्ट्री के बंदे भी हैं, तो आप लोगों से इंशाल्लाह जो है वो बात करके अच्छा लगेगा, मतलब विल एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर। सो ये है कि रिएक्ट जो है ना इसमें और काफ़ी जो है ना वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो प्रेफर भी किया जाता है। अब इसमें एक यूज़ केस सिनेरियो अगर मैं डिस्कस करूं तो एक सिनेरियो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, तो उस वेब एप्लीकेशन में अगर जो है वो एक सिर्फ थोड़ी सी स्टेट अपडेट हुई है, आप ओके अब मैं एक सिनेरियो जो है ना वो बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉम्स हैं, अगर मतलब कुछ यूजर्स को तो पता होगा, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स को तो पता होगा डॉम के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अगर मेरे पास जो है वो एक डॉम है पूरा, ठीक है, अगर उसमें एक डॉम के एक पोर्शन में या डॉम के एक, मैं अगर मोर स्पेसिफिक रहूं तो डॉम के अगर एक नोड में चेंजेस हुई हैं तो पूरे डॉम को अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सही है, मतलब होता ये है कि रिएक्ट जो है वो एक वर्चुअल डॉम बना देता है, ठीक है, मतलब डॉम की एक कॉपी बना देता है और उस डॉम की कॉपी के साथ क्या होता है कि जी किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली जो डॉम क्या है सर? जी जी डोम इम्तियाज, डोम जो है ना वो आप कह लें कि जहां से आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड रेंडर होता है ना उसको हम लोग डोम कहते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आपको जो फ्रंट पे चीजें नजर आ रही है ना उसको आसान वर्डिंग में जो है ना वो डोम कहते हैं। वो एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट मॉडल है जो आपके फ्रंट एंड पे जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं जैसे बटन्स हैं, फील्ड्स हैं, ठीक है, उन चीजों को रेंडर कर रहा है, उसको हम लोग जो है ना वो डोम कहते हैं। सही है, तो इस रिएक्ट जो है ना परफॉर्मेंस के लिहाज से इसलिए बेहतर है कि मतलब इसमें ना डॉम की एक कॉपी बन जाती है, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, और जो नोड अपडेट होता है सिर्फ उसी नोड को जो है वो री रेंडर किया जाता है, पूरे के पूरे नोड को जो है ना वो री रेंडर नहीं किया जाता।
सही है। ये मतलब इसमें जो है ना वो इसकी एक कह लेंगे इसके प्रोज में आता है, रिएक्ट के प्रोज में जो है ना ये चीज एक आती है। और आप काइंडली जिसने को बात करनी है वो माइक ऑन रखे, बाकी जो है ना माइक जो है ना ऑफ कर दें, फिर मुझे इस तरह फील होता है जैसे जो है ना कोई बात करना चाह रहा है। ओके, थैंक यू। तो रिएक्ट में ना ये एक जो है ना, और दूसरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का इसमें ना मल्टी, अब कम्युनिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो रिएक्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हम लोग देखें तो आए दिन रिएक्ट की जो है वो नई से नई जो है ना वो npm पे लाइब्रेरीज पब्लिश हो रही होती है। ठीक है, आपको सारे का सारा फ्रंट एंड खुद ही बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ना वो आपको लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। अब मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, जैसे आर्न डिजाइन है, ठीक है, मटेरियल यूआई है। जिन्होंने एंगुलर वगैरह पे किसी पे काम किया हुआ है तो उनको तो पता होगा कि जो है ना मटेरियल यूआई जो है ना वो यूज होती है एंगुलर में भी। तो हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो लाइब्रेरीज भी हैं जिनकी हेल्प से जो है ना हम लोग कोई भी एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन है जो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन, हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन जो यूज भी करती हैं, वो कम्बिनेशन है रिएक्ट और रिडक्स का। तो ये रिडक्स का जो है वो रिडक्स का आप लोगों को आइडिया है, मतलब जिन्होंने मर्न पे काम किया हुआ है? तलहा, आप तलहा ने काम किया हुआ है आई थिंक इस बारे में। जी, अंस ने भी काम किया हुआ है। नहीं सर, मैंने नहीं किया, अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी अहमद, अच्छा बेहतरीन, आपने भी किया हुआ है। अच्छा, मेरा एक अभी जो ना क्वेश्चन आया है कि आप एडवांस लेवल तक सिखाएंगे या जस्ट बेसिक टू इंटरमीडिएट? देखें, ये जो अभी की जो हमने सेमिनार रखी है ये तो सिर्फ बेसिक के लिए होगी, और इसमें ऐसा ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को जो है वो मतलब एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बना के दिखा देनी है। इसमें मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन कोर्स में ऑब्वियसली हम लोग लेके इन चीज़ों को चलेंगे। अगर आप कोर्स इनरोल करते हैं तो कोर्स में जो ना इन चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे। जैसे अभी जो माइक प्लीज म्यूट कर दें, या कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, तो होपफुली मैंने ऑलमोस्ट कोई 5 साल जो है ना मुझे हो गए हैं काम करते हुए इस फील्ड में। तो हसन, 1 मिनट में आपकी तरफ आता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ। मुझे ऑलमोस्ट ना 5 साल हो गए इस फील्ड में काम करते, और मैंने मोस्टली पाकिस्तान में ही काम किया। तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या हम लोगों का जो हो सकता है आप लोगों ने जो है ना वो बेहतर डेवलपर्स के साथ काम किया हो, लेकिन जिन बंदों के साथ मैंने काम किया है, जिन बंदों के साथ जैसे हम लोगों ने काम किया है, हम लोग मैंने जो है वो 2 स्टार्टअप्स में काम किया है। ठीक है, अभी तो मैं एक जो है ना वो स्टेबल कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिसमें काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया और हम लोग गुरिल्ला मोड में अच्छा खासा काम कर रहे होते थे। तो वहां पे तो मैंने तो यही देखा कि जो रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर यूज होता है ना वो आम जो हम लोग ट्यूटोरियल्स में देखते हैं, जो हम लोग ट्यूटोरियल में चीजें फॉलो करते हैं, बस वही होता है। यानी कि कंपोनेंट्स बनाए, कंटेनर्स बनाए, ठीक है, और उसके बाद रिडक्स सेटअप की, उसका स्टोर बनाया, और हमने जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दी चीजें। मतलब रिडक्स से जो है वो वेरिएबल स्टेट वगैरह इंपोर्ट करना शुरू कर दी। हम लोग ये नहीं देखते कि क्या ये चीज री रेंडर होने वाली है, या क्या ये चीज, इस चीज को रीफेच करना जरूरी है क्या। अगर फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्ट की एप्लीकेशन में जो हम लोग स्टेट यूज कर रहे हैं, क्या ये स्टेट जो है वो दोबारा फैच करनी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक यूजर है, अब यूजर की एक प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल तो बार बार फैच नहीं होती, ना ही प्रोफाइल एक ऐसी चीज है जो कोई और यूजर चेंज करा होगा। हाँ, परमिशंस जो है वो चेंज हो रही होती है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, परमिशंस वगैरह अगर चेंज हो रही होती हैं तो बहुत कम चेंज हो रही होती हैं। तो कुछ चीजें जो हम लोग मतलब उनको फ्रीक्वेंट चेंज करना नहीं होता, मतलब वो उनका चेंज जो है वो फ्रंट एंड पे रिक्वायर्ड नहीं होता फ्रीक्वेंटली, तो उनको हम लोग क्यों ना कैशिंग कर लें। तो हम लोग रिडक्स में कैशिंग भी यूज करते हैं,
हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं तो हम लोग ये नहीं करते कि हर कंपोनेंट में पकड़ के जो है ना वो बाकी कंपोनेंट्स की भी रिडक्स जो है ना वो रिड्यूसर्स और साकाज वगैरह जो है ना वो ठूंस दें उसके अंदर। वो उस चीज की जो है ना वो जरूरत नहीं होती। मतलब आपको उस चीज की क्या जरूरत है जो चीज जो है वो अभी यूज ही नहीं होनी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कंपोनेंट है, एक यूजर का कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है, फिर हमारे पास जो है ना एक कह लेंगे किसी जो है वो चेकआउट का कंपोनेंट है, ठीक है, एक कैटेगरीज का कंपोनेंट है। अब एक यूजर आता है और वो कभी चेकआउट करता ही नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है चेकआउट की स्टेट को रेंडर करवाने की या उसको इंपोर्ट करने की। तो उसको मैं उसी वक्त जो है वो यूज करूं जब वो यूजर जो है वो चेकआउट को यूज कर रहा है, तो क्या ना उसी वक्त मैं उसके रिड्यूसर्स भी इंजेक्ट करूं और उसके सागास भी इंजेक्ट करूं। तो ये चीजें जो है ना ये प्रोडक्शन लेवल की हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना हम लोग बेसिक से जो है ना वो बेसिक से जो है ना इंशाल्लाह हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक एप्लीकेशन जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस एप्लीकेशन को हम लोग बेसिक से बनाना शुरू करेंगे, फिर उसको एक बेसिक लेवल एप्लीकेशन से हम लोग उसको जो है वो एडवांस लेवल एप्लीकेशन तक जो है ना वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ओके हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर सेशन। मेरा जस्ट क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर आपने मतलब अभी बताया कि वर्चुअल डॉम इज द मेन की फैक्टर जिसकी वजह से रिएक्ट जो है वो बड़ा बेस्ट है और ज़बरदस्त है। तो मैं देख रहा था कि यही वर्चुअल डॉम मेरे ख्याल से एंगुलर में भी कॉपी हो गया है। अब एंगुलर का जो नया वर्जन आया है उसमें उन्होंने वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो आप मतलब आप करेंगे रिएक्ट को एंगुलर के एंगुलर ना एक बहुत अच्छा जो है ना फ्रेमवर्क है, मुझे भी बहुत पसंद है एंगुलर। मैंने जो है ना वो एंगुलर पे भी काम किया हुआ है। हमारा एक प्रोडक्ट था उस पे हमने यूज की थी। लेकिन जिस दौर में एंगुलर, आप प्लीज माइक म्यूट कर लेंगे, काफी डिस्ट्रोशन है। ओके थैंक यू। जिस दौर में एंगुलर 2 का दौर था या 2+ का जो दौर था, मैंने एंगुलर 8 में काम किया था। एंगुलर 8 में रिडक्स यूज नहीं होती थी, हमें सर्विसेज लिखनी पड़ती थी, हमें हेल्पर्स लिखने पड़ते थे, ठीक है, हमें गार्ड्स लिखने पड़ते थे। तो वो चीजें बिल्कुल होती थी। लेकिन जिस दौर में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत थी, ऐसे एक ऐसी लाइब्रेरी की जरूरत थी ना जिसको जो है वो हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सके, उस दौर में बिल्कुल एंगुलर आई। लेकिन एंगुलर जो है ना उस दौर में वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है, ठीक है। एंगुलर उस दौर में उसमें जो है ना ये रिडक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। रिडक्स का कॉन्सेप्ट था लेकिन उसमें रिडक्स का कॉन्सेप्ट था लेकिन जो है ना वो रिडक्स का उस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं था कि मतलब उसको हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस के साथ यूज किया जा सके। तो उस वक्त के दौर में रिएक्ट ने जो है ना वो काफी काम किया था, इसलिए आज मार्केट जो है ना रिएक्ट की ज्यादा है। आज जो है वो नीड जो है वो रिएक्ट की ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं रिएक्ट को जो है ना वो प्रेफर करता हूँ। और उसमें जो है JSX का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी एक जो है ना कह लेंगे एक तरीके से क्योंकि जो यूज होती थी ना एंगुलर के अंदर HTML, वो थोड़ी टेम्पलेट टाइप की जो है ना वो HTML CSS यूज होती थी। लेकिन JSX जब आई और HTML के अंदर ही जब आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं तो वो एक जो है ना वो ज्यादा मजेदार किस्म की चीजें होती है और अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना उसकी जो है ना वो बहुत आसानी से हो जाती है। ओके अरसलान परवेज, वेलकम जी, बताएं क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, उमर क्या हाल चाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये अरसलान परवेज ना ये मेरा जूनियर है। ये इसको मैं बता रहा था ना कि काफी ज्यादा हम लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं और जो है ना हमें बंदे वगैरह नहीं मिले, तो एट द एंड जो है ना हमें ये अरसलान परवेज मिला था। तो अरसलान जो है ना फिल वक्त मेरे साथ ही काम कर रहा है। जी अरसलान। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा सेशन दिया जी मतलब। अभी तो शुरू किया यार, अभी तो चल रहा है। ओके मतलब एनी जो जो अदर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस? बताया आपने। नहीं अभी तो जुड़े रहो, अभी तो और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ओके अहमद बस महबूब, मैं आपको आपने भी
जी सर, सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन था कि जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट और ES6 नहीं आती, तो इज इट पॉसिबल कि वो आप उसको कवर करवाएंगे? जावास्क्रिप्ट और ES6 का मैं ना बात कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ कि अगर इसकी जो है ना कोर्स कंटेंट स्टार्टिंग पे ऐड किया जा सकता हुआ तो वो लाजमी करेंगे। लेकिन ES6 ना और जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक काफ़ी जो है ना वो जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिएक्ट को समझना ना। ES6 समझना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्स में ऐड किया जा सके तो मैं जी हायर सर, अथॉरिटी से बात कर लूँगा। जी सर, बेसिकली वो हम सबके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारी 2-3 क्लासेस अगर ES6 में और जावास्क्रिप्ट में हमारा हो जाए, जो बेसिक हमारी कवर हो जाए, और नेक्स्ट जो है हम उसे साथ आप जो है वो कोर्स के साथ कंटिन्यू कर सकें। आपसे भी हाँ गाइडलाइन हाँ, मिलती रहेंगी। जी जी, इंशाल्लाह जो है ना मैं बात करके तो फिर जो है ना वो आपको हाईटेकनेट से कोई बंदा जो है ना वो अप्रोच कर लेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बेहतरीन हो गया, सही हो गया। अच्छा मुझे जो है वो HP आपने शायद नाम बताया था मुझे, मैं भूल गया, सॉरी, आतिफ, ओके। ES6, हाँ बिल्कुल यार, ES6 तो लाजमी है। अगर ES6 नहीं आती तो फिर जावास्क्रिप्ट का जो है ना वो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो है वो टॉपिक्स सिखा दूं यार इस वक्त। टॉपिक्स तो मैं ऐसे मतलब थोड़ा, अगर आप लोगों को वैसे प्रोग्रामिंग का आइडिया है, वैसे ये है कि ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ये इसमें ऊप वगैरह के कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। मतलब ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। खुद खुद देखना है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो यूडेमी वगैरह से या यूट्यूब वगैरह से कोर्सेज मिल जाएंगे ES6 के, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लाजमी बिल्कुल मिल जाएंगे। जी हसनैन अब्बास। जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो फिजिकल क्लासेस आप लोग अरेंज करते हैं, जी जी, और अच्छा, तो स्टार्ट कब से लेंगे क्लासेस का, और ये तो कहाँ पर होंगे? इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना हम लोग स्टार्ट करें क्लासेस, और अच्छा ये होंगी कैबलरी ग्राउंड लाहौर में ना। अच्छा यहाँ पे IITechNets का जो है ना वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप आ जाइएगा। अभी यहाँ पे फिजिकल क्लास इंशाल्लाह जो है ना वो हम लोग ईद के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। सही है, ठीक, सही है, ओके सर, थैंक ओके। हसनैन अब्बास जी भाईजान। मुझे कोर्स की आउटलाइन कहाँ से मिल सकती है? कोर्स की आउटलाइन बिल्कुल मैं ना अभी शेयर करवा देता हूँ आपसे। और आप कौन सा प्रोजेक्ट बनवाएंगे इस कोर्स के अंदर? कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट जो है ना वो एक सिंपल प्रोजेक्ट के साथ चलेंगे हम लोग। आपस में जो है ना वो मशवरा कर रहे होंगे, मतलब जो भी इनरोल किया होगा स्टूडेंट्स ने उनके भी साथ ही है ना। मतलब जो जो फीचर्स वगैरह वो कहेंगे कि सर ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर ऐड कर देंगे। एक स्मॉल अगर E-कॉमर्स साइट को लेके चला जाए तो कैसी सजेशन है इस चीज़ की, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है। हाँ, चैट्स में बताइएगा लाजमी कि एक E-कॉमर्स साइट को लेके चलें, फिर उस E-कॉमर्स साइट को हम लोग एक जनरल पर्पस जो है ना वो E-कॉमर्स साइट बना दें। फिर उसको जो है ना हम लोग फर्दर ऑन जो है ना वो उसमें जो है ना फीचरल अपडेट्स वगैरह करना शुरू कर दें। फिर हम लोग जो है वो उसको हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दें। तो ये मतलब कैसा आइडिया है? E-कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्कुल। अहमद महबूब, यार क्लास जो है ना वो वीकेंड्स पे होगी, वीक डेज में नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो है वो जो स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब किसी और स्टैक पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वीक डेज में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वीकेंड्स में क्लासेस होंगी। ओके, टाइम ऑब्वियसली जो है ना वो आपके साथ IITechNets वाले शेयर कर देंगे। मेरा ख्याल है दोपहर 12-1 बजे का टाइम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कामरान एहसन, यार ये फीस वगैरह का आइडिया मैं अब सेशन में तो नहीं बता सकता ना।
हाँ, जब टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी ना तो वो आप उस टाइम पे पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके, ES6 अगर तो ES6 पर्टिकुलरली ES6 नहीं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना तो जावास्क्रिप्ट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ES6 फिर आप उसके साथ साथ सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, पेमेंट्स भी इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। ऑब्वियसली सजेशंस वगैरह जो भी होंगे ना, मतलब हम लोग बैठे हैं अब 50 की क्लास है, 40 की क्लास है, हम लोग आपस में जो है ना वो फिर जो है ना सजेशंस आपस में ले रहे होंगे, बता रहे होंगे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे, और फिर उसको जो है ना उन फीचर्स को जो है ना हम लोग ऐड करते जाएंगे। फिर उसको जो है वो हम लोग एक बेसिक लेवल से हाईली स्केलेबल की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल सही है। मल्टी यूजर रोल ऑथेंटिकेशन एंड पेमेंट एपीआई इंटीग्रेशन कवर मेनी टॉपिक्स। ठीक है, सही है, बहुत अच्छी सजेशन है। विल डू इट इन द कोर्स। बिगिनर्स, दानियल, बिगिनर्स टू जो है ना एडवांस लेवल, मतलब ऑब्वियसली इस कोर्स का जो है वो थोड़ा जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, अगर ES6 का जावास्क्रिप्ट का मैं बात करूंगा, अगर तो आप लोग भी अगर किसी ने रोल करना है तो पहले बात कर लीजिएगा। अगर तो जावास्क्रिप्ट की बीच में आउटलाइन इंक्लूड हो गई तो फिर तो मोर देन वेलकम टू ऑल, फिर तो जाना वो चलेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर नहीं तो जो ना वो थोड़ा जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारी चीजें यार आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली काम किया होगा, जिन जिन ने रिएक्ट में काम किया हुआ है, लेट्स डू अ डिस्कशन। मैं तो कहता हूँ ये जो है ना वो बड़ा एक अच्छा सीन हो जाएगा, हम लोग जो है ना आपस में नॉलेज शेयरिंग कर लें। जिन जिन बंदों ने रिएक्ट में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है ना, या जिन जिन बंदों ने को कुछ ना कुछ जो है ना वो मसले मसाइल जो है ना पेश आए हुए हैं प्रोडक्शन में, लेट्स डिस्कस इट। आप लोग बिल्कुल हैंड रेज करें और जो है ना वो बताएं। हसन, आपने हैंड रेज पहले का किया भाई या दोबारा किया? ये ओके, किसी के पास कोई सजेशन? जी जी सही है, सही है, बिल्कुल। किसी के पास कोई सजेशन या किसी ने कोई चीज डिस्कस करनी है, लेट्स डू इट। थोड़ा थोड़ा फन हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन में आप लोगों को पता ही होता है कि आपकी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती, तो मोस्टली जो है ना वो बंदे को जो है ना बोरियत, नींद वगैरह आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कमर बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि इस कोर्स की आउटलाइन थोड़ी सी बता देते। बिल्कुल, आउटलाइन मैंने पहले भी डिस्कस किया, इंशाल्लाह आउटलाइन जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं कुछ टाइम में, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ये तो हम लोगों ने सिर्फ सेमिनार, एक डिस्कशन बेस्ड चीज जो है ना वो की है। आउटलाइन इंशाल्लाह जो है ना वो मैं आप लोगों के ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट्स वगैरह और सारी ईमेल्स वगैरह तो बिल्कुल होंगे, अगर नहीं होंगे तो ईमेल ले लिए जाएंगे, अगर कॉन्टेक्ट होंगे तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे जो है ना मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा ये टेकनेट से। बाकी सर मैंने ये पूछना था कि Node.js के ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो बेस करते हैं? दोबारा पूछिएगा प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ कि Node.js के ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं? Node.js पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं? Node.js जो है ना ज्यादातर जो है ना इसको बेसिकली नोड का भी जो है फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, जो बिल्कुल मुझे अभी जो है ना कासिम चौहान, शायद आप ही बोले, आई डोंट नो, मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी। तो ये कासिम चौहान का भी क्वेश्चन है कि हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में काफी डिस्कस कर रहे हैं, नोड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। नोड के बारे में बिल्कुल करनी है, दोनों चीजें। बस मैं ये चाह रहा था कि ये रिएक्ट की जो है ना वो चीजें थोड़ा वाइंड अप हो जाए, तो उसके बाद मैं जो है ना वो इन चीजों को नोड पे लेके चलूं। तो खैर, अब ये चीजें तो हो गई हैं, अभी क्वेश्चन ऑब्वियसली आ गया तो फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। Node.js जो है ना मेनली ज्यादातर जो है ना ये यूज की जाती है वेब के लिए, वेब सर्वर तो नहीं कहेंगे, बैकएंड लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर। क्योंकि पहले जब ये जो है वो कह लेंगे जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये बिल्ड भी क्रोमियम के इंजन पे हुई थी V8 पे।
सही है, अगर आपको इस चीज़ में आइडिया हो तो। उसके बाद जो है ना नोड जेएस को मेनली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना, ये वेब एप्लीकेशन में ही किया जाता है। और ये इसके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे ये सिंगल थ्रेडेड होती है, ठीक है, और इसकी अगर मल्टी थ्रेडिंग करनी हो तो इसकी माइक्रो सर्विसेज चलाई जाती हैं, ठीक है। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, चलें क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं, फिर आगे जो ना मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेस्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, अच्छा नेस्ट जेएस जो है ना ये बेसिकली ये दोनों जो है ना नोड जेएस के फ्रेमवर्क्स ही हैं। हम लोग नेक्स्ट को नहीं कर रहे होंगे, हम लोग ना ही नेस्ट को कर रहे होंगे, हम लोग बेसिकली एक्सप्रेस जीएस को कर रहे होंगे, सही है। और जो हम लोग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए वो रिएक्ट जेएस कर रहे होंगे, और जो बैक एंड के लिए हम लोग कर रहे होंगे वो नेस्ट नहीं होगी, बल्कि वो होगी आपकी एक्सप्रेस जेएस। जो नेस्ट है ना वो नेस्ट बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जेएस है ना वो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए जो फ्रेमवर्क है ना उसका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। और डेटाबेस हम लोग मोंगोज यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डीबी मोंगो यूज करेंगे हम लोग। इज इट गुड टू यूज मोर लोकल स्टेट इन वन कंपोनेंट? डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि सिंगल जो है ना वेरिएबल के लिए सिंगल स्टेट बनाएं। अगर फॉर एग्जांपल यूजर की प्रोफाइल है ना तो प्रोफाइल के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ना वो दोनों अलहदा बनाएं। इस तरह ना करें कि यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखें। इससे होगा क्या कि अगर फर्स्ट नेम भी अपडेट करते हैं तो उसके अपडेट करने से जो है ना वो यूजर का पूरा स्टेट का कंपोनेंट जो है ना वो अपडेट होगा। कामरान एहसन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने जो है ना वो हैंड रेज किया है। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे फ्रंट एंड रिएक्ट है और इसके अलावा भी तो इसके हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस है, और जो इन दोनों में बेहतर कौन सा है और क्या रिएक्ट डिपेंडिंग अपॉन जो है ना वो हम लोग यूज की ऐसी चीजों को यूज करते हैं। अगर आप नेक्स्ट की बात करें NEXT नेक्स्ट बेसिकली ना सर्वर साइड रेंडरिंग है, ठीक है। इसमें आपका फ्रंट एंड भी इंक्लूड, सर्वर साइड रेंडरिंग का तो आप लोगों को अगर आइडिया है तो उसमें फ्रंट एंड भी इंक्लूडेड होगा और इसमें जो है ना बैक एंड भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। उसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। मतलब सर्वर से ही जो है ना वो कंपोनेंट्स रेंडर होके आ रहे होते हैं, सही है। और नेक्स्ट जेएस जो है ना वो बेहतर है, लेकिन अभी जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए ये बेहतर नहीं है। इसकी हम लोगों ने यूज की भी है इस प्रोडक्शन लेवल पे जो है ना नेक्स्ट को हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो आई डोंट प्रेफर कि आप नेक्स्ट यूज करें। नेक्स्ट के अंदर कैशिंग के बहुत इश्यूज हैं, मतलब एक वेरी अनोइंग जो है ना वो यूज केस हमारे पास ये आ रहा था कि किसी और यूजर की स्टेट जो है ना, क्योंकि सर्वर होता है ना, सर्वर के ऊपर आप जो है ना लोकल होस्ट पे ही कह लें कि आपके पास जो है ना वो सोर्स आपके ब्राउजर पे रेंडर नहीं हो रहा होता, आप बेसिकली सारा कुछ जो है ना सर्वर से लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सर्वर पे एक यूजर की जो ना कैशिंग हो रही थी, तो और उस यूजर की जो कैशिंग की वजह से ना दूसरे यूजर्स का भी डाटा जो ना हमें शो हो रहा था। तो अभी मैं जो है ना प्रेफर नहीं करता कि भाई अभी जो है ना वो यूज किया जाए उसको नेक्स्ट जेएस को। ओके जी, ये ना अभी फर्स्ट भेजिए। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप क्या मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? जी मुझे आ रही है आवाज बिल्कुल। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बेसिकली हम फ्रंट एंड से एपीआई सेट करवाते हैं बैक एंड में और बैक एंड से रिस्पांस लेके आते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट मेरे पास एक सिनेरियो ऐसा है कि अब मैं आपको सही सुन नहीं पा रहा, आपकी जो है ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे आफ्टर मुझे आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मुझे। जी अब ठीक है सर? जरा भी हाँ अब ठीक है, बेहतर है, बताएं। जी सर अब आ रही है आवाज? जी बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है जी। मैं कह रहा था मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि मैं बैकएंड से रिस्पांस फ्रंट एंड को भेजना चाहता हूँ बगैर फ्रंट एंड से कोई एपीआई हिट करवाए, क्या ये पॉसिबल हाँ तो वेब सॉकेट यूज करें, लेकिन हैंडशेक तो होगा,
ठीक है, हैंडशेक तो होगा, किसको पता चलेगा कहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड यूज कर, कहाँ पे सॉरी रिस्पॉन्स सेंड करना है, उसके लिए हैंडशेक तो होगा। वेब सॉकेट यूज करें, फ्रंट एंड पे जैसे ही कोई बंदा आए, सही है, उसको व्यू नजर आए, उसकी कोई एक आईडी वगैरह जनरेट करें, ठीक है, उस आईडी के साथ जो है ना वो आप बैक एंड के ऊपर वेब सॉकेट कनेक्ट कर दें। फिर उस यूजर की ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल वो साइन इन करता है तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उस आईडी के साथ अगर आप कनेक्शन बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर जिस यूजर को जो रिस्पॉन्स आपने सेंड करना होगा आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं, मैसेज पब्लिश कर सकते हैं बेसिकली आप। तो ये तो बिल्कुल यूज हो सकता है, वेब सॉकेट यूज करें, बिल्कुल करें। सही है यार, आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट रही है, आप इंटरनेट चेंज करके आए, दोबारा डिस्कशन नहीं करते हैं। .io या Firebase टाइम के लिए। ओके ओके। मोहम्मद अफजल जी भाई, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस अब जो बैच है इसमें कुछ ऐसे अफराद हैं जिनका जावा पे जो है ना ग्रिप है, कुछ की कम है कुछ की ज्यादा, तो आप अपना जो इसका जो स्टडी करवा रहे हैं उसमें ऐसा मॉड्यूल नहीं रख सकते कि जो न्यूली हैं उनके लिए आसानी हो जाए, वो भी आपके साथ? देखिए आप अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ना कि किसी बंदे को जो है वो जावा की समझ है, उसको जावा उसको सी शार्प आती है या जावा आती है, तो मैं कहता हूँ उस बंदे के लिए ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब अगर उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे लैंग्वेज पे काम कर लिया है ना, तो उसके लिए जनरल पर्पस पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। सही है, तो जिसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है ना, आपने कहा जैसे ग्रिप है, कुछ यूजर्स की ग्रिप है, मतलब किसी जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर, तो उन यूजर्स को ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर तो उनको अंडरस्टैंड नहीं ना हो रही तो मैं अवेलेबल हूँ, आप क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह जो है ना उस चीज को बिल्कुल जो है ना वो मैं कंपेयर करके आप लोगों को बता दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। सही है, तो फिर ऑब्वियसली अगर आपको जावा ऑलरेडी आती है तो आप लोगों को चीजें जो है ना अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके सर, बेहतरीन। ओके, फरहान रशीद आपका भी हैंड रेज है, लेकिन आपका तो माइक भी कनेक्टेड नहीं है। ओके सही है, थोड़ा नोड की तरफ आते हैं। तो नोड का मैं बता रहा था। ओके, एक क्वेश्चन और है, इसको पहले कवर अप कर लेते हैं। काफी हैं क्वेश्चंस, सो आई थिंक पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट बैच का हो गया क्वेश्चन, मैंने बता दिया। फरहान प्लीज म्यूट कर लें। ओके, सो रिएक्ट या फ्लटर, विच वन इज रिकमेंडेड? देखें, फ्लटर है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए और रिएक्ट है जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। आपको फ्लटर में वो फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं मिलेंगी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो आपको मिल जाती हैं रिएक्ट के अंदर। सो आई विल डेफिनेटली प्रेफर रिएक्ट। फ्लटर मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और के बारे में मतलब ये मैं बाई ये नहीं है कि मैं रिएक्ट का डेवलपर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, आपको जो नेटिव डेवलपमेंट में जो आपको फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलती। मतलब आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन एंड्रॉइड में बनाए और आप जो है ना वो iOS की एप्लीकेशन जो है ना स्विफ्ट में बनाए। ये आई प्रेफर। आपको जो है ना जो कोड लेवल चेंजेस, और आप iOS जब एप्लीकेशन बना रहे होंगे, आप जब अक्रॉस द एप्लीकेशन डाटा भेज रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे, जो उस वक्त मैजिक होता है वो आपको नेटिव एप्लीकेशन में नजर आएगा ना, वो आप जो है ना रिएक्ट नेटिव और फ्लटर जो है ना उसमें नहीं आपको मिल सकता। इस लेवल की थिंग्स जो है ना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और अगर आप लोग iOS डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहे हैं तो जो है ना वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस होती है ना WWDC, उसको अटेंड करें आप। तो ऑनलाइन आना शुरू हो गई है, उनको अटेंड करें। उसमें आपको प्रॉपरली बताते हैं कि आप मतलब मैजिकल थिंग्स हैं। आप एक दफा जो है ना एप्पल की WWDC देखें, आपको जो है ना वो चीजें जो है ना वो मजेदार लगेंगी। आपको पता चलेगा कि अक्रॉस द एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन से जो है ना आप जो है वो iOS के साथ किस तरह बात कर सकते हैं।
तो ये आपको जो है ना वो मजे की चीजें लगेंगी। तो मैं डेफिनेटली ना मैं रिएक्ट नेटिव प्रेफर करता हूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, मैं पर्सनली, मतलब और काफी ज्यादा बंदों की होंगी कि सर हम लोग ये रिएक्ट नेटिव प्रेफर करते हैं या फ्लटर प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि नेटिव डेवलपमेंट, कोटलिन या स्विफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। मोंगोडीबी की जगह माइस्क्ल चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी जो है ना आपके अभी तक के सारे जो है ना वो नियर कॉम्प्लेक्स जो है ना, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन जो है ना वो ऑलमोस्ट रियल लाइफ सिनेरियोज में ना आपके सारे के सारे सिनेरियोज में काम आ जाती है। तो अगर आपको रिलेशनल भी चाहिए, तो मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट का आपको रिलेशन भी बनाना है, तो आपको मोंगोडीबी रेफरेंस के साथ वो भी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपने माइस्क्ल यूज करना चाहते हैं तो माइस्क्ल यूज कर लें, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन यूज केस के आपका अगर डाटा का एक टेबल के साथ एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कोई रेफरेंस ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, तो फिर आपको जो है ना मोंगोडीबी ही सही रहेगा। आपको जो है ना माइस्क्ल यूज करने की जरूरत नहीं है। और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में आप जो है ना वो माइस्क्ल यूज करें, अदरवाइज जो है ना मोंगोडीबी यूज करें, वो थोड़ी जो है ना वो लाइट वेट भी है और इजी भी है। अच्छा, बेस्ट वे टू कन्वर्ट एप्लीकेशन हैविंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट टू हुक बेस्ड फंक्शनल कंपोनेंट, मैं अगर कहूँ तो मैं कहूँगा कि आप कंपोनेंट डिड, मतलब थोड़ी अगर डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा पढ़ लें। मुझे ना मेरे टीचर हैं अभी भी, सर रहील साहब, वो कहा करते हैं कि भाई अगर आप किसी चीज को कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन आती है ना तो आप हर चीज कर सकते हैं। तो अगर आप रिएक्ट की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन है कि कंपोनेंट डिड अपडेट, और कंपोनेंट जो है वो डिड माउंट, इनकी जगह जो है ना आप लोग यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, और स्टेट की जगह जो आप यूज स्टेट यूज कर सकते हैं, और कंपोनेंट शुड अपडेट की जगह जो आप यूज मेमो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को फंक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरल कंपोनेंट इज द बेस्ट विच आई लव इन रिएक्ट। हाँ, गिव प्रॉप्स एंड बूम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जनरल बेसिकली मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि एक जो है ना वो बटन का कंपोनेंट बना लिया, टेबल का एक अलग कंपोनेंट बना लिया, बिल्कुल मैं भी इसी तरीके से इसी अप्रोच से काम करता हूँ। और आप प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं और वो चीजें जो है ना वो उससे जो है ना वो मतलब प्रॉप्स पास करें और उससे आप जो है ना डाटा अपलोड कर लें। यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है कि आवाज बहुत स्लो है, तो सभी को स्लो आ रही है यार? मैं तो अच्छा खासा जो है ना वो स्पीकर खोला मैंने अपना। नहीं सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चले, सही है। पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के बारे में क्या कहेंगे? यार मेरी ना इसमें ग्रिप नहीं है, इसलिए मैं आपको लंबी लंबी छोड़ना नहीं चाह रहा, तो जिसमें है मैं उसमें आपको बता सकता हूँ। लेकिन पोस्टग्रेसक्यूएल में मैंने काम किया है बिल्कुल। मैंने एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, वैसे फन के तौर पे कर लेते हैं। एक सिनेरियो ये था कि हम लोग ना वीडियो रेंडरिंग कर रहे थे FFmpeg से ना, तो हम लोगों ने सर्वर्स लिखे हुए थे। तो सर्वर्स में क्या हो रहा था कि हम लोग ना सैलरी यूज कर रहे थे, सैलरी की जॉब। सैलरी अब क्या होता है? सैलरी ये होता है कि फॉर एग्जांपल रेंडरिंग है ना, अब रेंडरिंग टाइम टेकिंग चीज है, सही है। एक वीडियो रेंडर करनी है तो उसको जो है वो आधा घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो उसका पता नहीं है कि किस टाइम पे रिस्पॉन्स आएगा उस चीज का, सही है। तो उसके लिए ना हम लोग सैलरी वर्कर्स लिख लेते हैं। सैलरी वर्कर्स क्या कर रहे होते हैं कि रेंडरिंग आई, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, जो है ना वो टास्क स्टार्ट हो जाएगा, वो टास्क चलता जाएगा, फिर वो टास्क का जो आईडी वगैरह है और उसका जो रिस्पॉन्स जहाँ पे सेंड करना है, उसके लिए फिर हम लोगों ने ना पोस्टग्रेस यूज की थी। छोटा सा ही एक यूज केस था, जो चूंकि मैंने वो FFmpeg का जो रैपर था पाइथन का, वो पाइथन का रैपर था FFmpeg का, तो उसमें जो जेंगो में बाय डिफॉल्ट आती है वो जो है ना वो पोस्टग्रेस के लिए आती है। तो उसके लिए जो है ना फिर हम लोगों ने जो है ना सैलरी वर्कर्स के लिए ये यूज की थी। लेकिन इतना कोई खास मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं ना कुछ कहना नहीं चाह रहा इस बारे में। Why only Mern is popular? Why not React is popular with Django or देखिए React जो है ना वो इसके ना React में, अब React लोगों को मतलब मल्टीपल बंदों को अगर देखा जाए तो React का पता नहीं है कि React एक्चुअली है क्या। React JS एक लाइब्रेरी है,
जो हम लोग मोस्टली काम कर रहे होते हैं ना वो CRA पे कर रहे होते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप पे CRA। हम लोग अगर फॉर एग्जांपल किसी ने प्रोजेक्ट बनाया ना तो उसने लिखा होगा NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे जो है वो ऐप का नाम। ये उसका सबसे मशहूर मिनिमल बॉयलर प्लेट है रिएक्ट का। जो CRA है ना वो सबसे मशहूर और मिनिमल है, और इस ये हाईएस्ट स्टार्ट जो है ना वो बॉयलर प्लेट है। तो हम बेसिकली उस पे काम कर रहे होते हैं, रिएक्ट पे काम नहीं कर रहे होते। तो जो CRA है ना वो पॉपुलर है विद एनीथिंग। वो क्लाइंट वो सर्वर बेस्ड सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है, वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। उसकी एक बिल्ड जनरेट होती है, ठीक है। वो बिल्ड में जो है ना HTML फाइल्स ही होती हैं, उन फाइल्स को आप कहीं पे cPanel में डाल दे चाहे तो वो रिएक्ट एप्लीकेशन वहां पे चल रही होती है। तो CRA बेसिकली बिल्कुल पॉपुलर है, ROR के साथ भी है। रूबी ऑन रेल्स, मेरा ख्याल है रूबी एक अलग लैंग्वेज है, रेल्स उसका फ्रंट एंड जो है ना वो फ्रेमवर्क है। आई डोंट नो, मुझे बस है लारावेल आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बैकएंड उसके साथ बनाएं। अब लारावेल के साथ Vue यूज होती है। Vue इटसेल्फ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगेन मैं रिएक्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि रिएक्ट में जो है ना आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी काफी मिल जाती है, और दूसरी ये है कि जिस दौर में वर्ड को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना किसी अच्छे वेब फ्रेमवर्क की, उस दौर में रिएक्ट आया था। तो आई थिंक जो है ना वो रिएक्ट इसलिए पॉपुलर है, और रिएक्ट में काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्विटर पे इसकी कम्युनिटी है। रिडक्स ने रिडक्स टूल किट निकाल दी है, रिडक्स ने रिडक्स क्यूरी निकाल दी है, स्पेशली यूज्ड विद जो है ना वो रिएक्ट JS। उसमें जो है ना आप कैशिंग अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, एडवांस लेवल तक कितना टाइम लगेगा एक पर्सन को जिसे जावास्क्रिप्ट के बेसिक आते हैं? एस्टिमेटेड टाइम देखें लर्निंग का आप भी बता रहे, हमने ना वो चीज नहीं करानी। मतलब शायद आपको आपने सुना हुआ है टेकनेट्स के बारे में। हम लोग वो चीज नहीं कराते कि आए पढ़ाया और दैट्स इट। आई टेकनेट्स वाले ना इसीलिए प्रोडक्शन के इंडस्ट्री के बंदे उठा के लाते हैं, ताकि जो उन्होंने बुक्स से नॉलेज लिया, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी से नॉलेज लिया, उसके बाद जो उन्होंने इंडस्ट्री से नॉलेज लिया ना, वो इंडस्ट्री का जो नॉलेज होता है ना, आई थिंक वो ज्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम लोग वो सिर्फ लर्निंग वाला आए पढ़ा चले गए ये वाला सीन नहीं है। हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें कर रहे होंगे। अगर आप चाहेंगे ना कि ये हमने जो ई कॉमर्स बनाई है एट द एंड ऑफ द कोर्स के सारी ये ई कॉमर्स अब मैं अब 1 मिलियन यूजर्स के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, तो आप यूज करें, आपको वो अच्छे रिजल्ट देगी। ठीक है, 1 मिलियन यूजर्स इज अ ह्यूज अमाउंट के मतलब अच्छे खासे जो है ना वो 10 लाख यूजर्स की अगर मैं बात करूँ, 10 लाख जो है ना वो अच्छी खासी एक जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ यूजर्स है। तो हम लोग उस तरीके से नहीं करते कि आए और बस इस तरीके से, लेकिन ऑब्वियसली आपके लर्निंग पे डिपेंड करता है, आपकी उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो कितनी जल्दी चीजें पिक करते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम देते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो एस्टिमेटेड टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोर्स का एस्टिमेटेड टाइम तक जो है ना इंशाल्लाह मोस्टली लोग जो है ना वो एडवांस हो चुके होंगे। ओके, आसिफ रहमान आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। सर ये जो Vue.js है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? Vue.js मैं यूज करता रहा हूँ, तो Vue.js के अंदर मैं ये अभी रिसेंटली मैं रिएक्ट के अंदर भी काम कर रहा हूँ, तो Okay. मैंने जो नोट की है कि Vue.js बहुत ज़्यादा सिंपलर है रिएक्ट की निस्बत, उस और बड़ा नेचुरल सा Vue.js मुझे लगा है, और अभी तक मैं ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा React.js के साथ, तो इसके हाँ हवाले से। बिल्कुल मैं जो कहूँगा ना, मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है कि Vue.js जो है ना अंडररेटेड कह लें कि उसको जो है ना वो नहीं किया गया इतना, जो है ना वो समझा नहीं गया Vue.js को जितना रिएक्ट को जो है ना वो, जितनी रिएक्ट की कम्युनिटी बड़ी होगी। लेकिन अगेन मार्केट की नीड को देखना पड़ता है। अब Vue जो है ना वो इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही। आप डिपेंडिंग अपॉन, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना शायद गूगल से मुझे जो है ना एक मिनट दीजिएगा सिर्फ,
अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ देखूँ ना, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूँ ना, ये अगर आपको नजर आ रहा है ग्राफ, ये देखें, ये ग्राफ अभी तक रिएक्ट के करीब भी कोई नहीं है। मतलब ये एक टाइम है जनवरी 2021 में हो सकता है रिएक्ट नीचे आ गई, आई डोंट नो किस तरह से। लेकिन अब ये देखें, आपको जहां पे भी ग्राफ्स मिलेंगे ना, आपको रिएक्ट ऊपर ही मिलेगी। तो अगेन मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि जिस दौर में जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत थी ना एक अच्छे वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की, पूरी दुनिया को, पूरी डेवलपर कम्युनिटी को एट द राइट टाइम जो है ना ये चीजें। और एक और भी काफी चीजें मैटर करती हैं। अब देखें ना, आपके पीछे इसके रिएक्ट के पीछे है कौन? मतलब फेसबुक है। फेसबुक एक जो है ना वो एक जो है ना वो कह लेंगे, मैं कहूंगा अगर मैं वर्ड यूज करूं तो एक बला है। अब उसने जिस तरीके से रिएक्ट को एडवर्टाइज किया है, उसने जिस तरीके से रिएक्ट को प्रमोट किया है, फिर उसके साथ रिएक्ट नेटिव आ गई। यानी अगर आपको रिएक्ट आती है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के ऊपर बना सकते हैं। मतलब रिएक्ट आना जरूरी है, रिएक्ट नेटिव से बन जाएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल अंडररेटेड है व्यू, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सिंपलर है। लेकिन चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है ना आसिफ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है रिएक्ट के अंदर, सही है। तो इसलिए आप जो है ना वो अब चीजें जो ना थोड़ी मुश्किल लगती हैं। अब इसमें एक फॉर्मेट नहीं है आपके प्रोजेक्ट बनाने का ना। अगर मैं आपको यहाँ पे ना दिखाऊं, ये ना सबसे बड़ी कम्युनिटी है रिएक्ट की। आप लोग सारा रिएक्ट पे किए जा रहे हैं, तो वो पूरा घंटा रिएक्ट पे निकल गया। नोड पे अभी तक हम लोग आए भी नहीं है। रिएक्ट पे जो है ना वो चीजें ज्यादा, क्वेश्चंस भी बिल्कुल जो है ना वो रिएक्ट पे ही ज्यादा थे। तो ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी। आप स्टार देखें इसका, 28 के स्टार है। और वो ये CRA नहीं है, ये जो है ना प्रॉपर जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन कहते हैं ना, ये रिएक्ट एप्लीकेशन है। सही है। और इसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर जो है ना वो ऐप का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, ठीक है। कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, कंटेनर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये इंजन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं, सही है। इसमें लैंग्वेज चेंजर भी जो है ना वो चीजें भी डाली गई हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर लेके चलेंगे ना, तो आप इसको एक दफा जो है ना वो पढ़िएगा, इंशाल्लाह जो ना आपको समझ आ जाएगी। मतलब चीजें थोड़ी इसमें तो आसान ही है, मतलब इसमें मैस नहीं है बजा हुआ। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिक शुड नॉट बी कवर एज anyone can learn basic from YouTube. It should advanced level course. Don't know still people here asking for basic. यार मैं किसी को अब ये तो नहीं कह सकता कि आप बेसिक ना पढ़ें या एडवांस ही पढ़ें इस कोर्स में, लेकिन ऑब्वियसली जिन जिनके कंसर्न है वो मुझे अच्छा लगा सुन के। ओके, और जो मटेरियल यूआई है ना, मटेरियल यूआई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं सजेशंस जो है ना ऑब्वियसली ले लूंगा सभी से। तो वो फिर हम लोग मटेरियल यूआई, आर्ट डिजाइन, बूटस्ट्रैप जो है ना वो, चक्रा यूआई पे मैंने नहीं काम किया हुआ बिल्कुल भी। आर्ट, बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई पे मैंने बिल्कुल काम किया हुआ। I would suggest React because React is utilizing more JS, like writing loops in JS. On another hand, in Vue, and we have to use its own directive like v4. बिल्कुल सही है, ठीक है। जावेद अहमद, मैं आपकी बात से बिल्कुल चीज एग्री करता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी कि ये जो हम लोग JSX यूज करते हैं, उसके अंदर आप जो है ना उसी के अंदर मैप यूज करें, और उसी के अंदर जो है ना उसको अरे को ट्राइवर्स करके ना उसी को दिखा दें। तो बिल्कुल जो है ना मैं जो है इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि जो रिएक्ट जो हमें कोड का स्ट्रक्चर देती है ना, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देती है ना, वो अभी तक बाकी एंगुलर वगैरह ना उसमें नहीं, टेम्पलेटिंग पे ही चल रहे हैं फिल वक्त सारे। रिएक्ट क्लीन, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, हर चीज जो है ना अलग अलग नजर आ रही होती है रिएक्ट की। अच्छा, फरहान रशीद माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ओके, नोड जेएस की तरफ थोड़ा सा है। वैसे टाइम काफी गुजर गया हुआ है, मोस्टली यूजर जो है ना स्विच कर गए, लीव भी कर गए। अच्छा उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज?
जी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके ख्याल में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो कि एक जो बंदा है उसको कवर होने चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट पे इजीली वर्किंग कर सके रिएक्ट जेएस के अंदर। अगर तो आप एक सिंपल MVP बना रहे हैं तो आपको जो है ना, सिंपल MVP के लिए आपको रिडक्स टूल किट, जी रिएक्ट, जी इन दो चीज़ों पे जो है ना वो कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, जी अब अगर प्रोडक्शन लेवल पे चले जाए ना तो रिडक्स के अंदर आपके पास, रिडक्स टूल के अंदर, टूल किट के अंदर आपके पास सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, जी जी उसके बाद रिडक्स क्यूरी है, सागा है, थंक है। ठीक है, जी रिएक्ट में जी अगर आप आ जाएं तो अगर सिर्फ रिएक्ट के अंदर आप फ्लक्स यूज करना चाह रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी जो है ना वो प्रेफर्ड है एक जी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी जो है ना यूआई लाइब्रेरी जैसे आर्न डिजाइन है, ठीक है, बूट स्ट्रैप है, जैसे भाई ने जी बात की मटेरियल यूआई है, इस पे कर लें आपको इंशाल्लाह जो है ना हो जाएगा। और अगर अब मैं सभी को प्रेफर करूंगा, ये मेरा अपना तो बनाया हुआ नहीं है वैसे बॉयलर प्लेट, लेकिन आई वुड प्रेफर कि यार आप लोग ये पढ़ो जरा, ये जो है ना वो काफी अच्छा बॉयलर प्लेट है। इसमें आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो है ना नोड का भी आप लोगों को एक बॉयलर प्लेट बताता हूँ। आप मतलब वो बेस्ट बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर आपको यूजर सिस्टम वगैरह सारा कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन वो जो बॉयलर प्लेट है ना उसके अंदर हर चीज की वैलिडेशन वगैरह डाल थोड़ा सा नोड पे बात कर लेते हैं, रिएक्ट को थोड़ा सा ना छोड़ देते हैं अभी, चूंकि नोड पे बात करना भी थोड़ा जो है ना वो जरूरी है। डैब डैब क्या है, मुझे डैब का आइडिया नहीं है वैसे। कोई नॉर्म यूज कर रहे हैं आप अहमद? डैब DAPP, मुझे इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। ओके, नोड पे थोड़ा बात करते हैं। मैंने बताया नोड जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग करनी हो तो हम लोग इसको जो है ना वो यूज करते हैं, माइक्रो सर्विसेज हम लोग बना लेते हैं और उन माइक्रो सर्विसेज के जो साथ जो है ना उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। और ये है नोड का बॉयलर प्लेट। ये जो बंदा है ये ऊबर में जॉब करता है। ठीक है, ऊबर का इंजीनियर है ये, और इसने ये जो ना लिखा है बॉयलर प्लेट, इसमें एक इशू आ रहा था तो मैंने जो ना एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट की थी। आई डोंट नो उन्होंने मर्ज की है कि नहीं की। हाँ ये थी, नहीं ये भी एक मर्ज नहीं की इन्होंने। अच्छा खैर, ये जो है ना वो बेस्ट बॉयलर प्लेट है। अब ओके, ये जो है ना वो Node.js का जो है ना बेस्ट बॉयलर प्लेट है। इसके अंदर आप जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए ये क्या यूज करते हैं आप लोग? पासपोर्ट JS यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, और आप लोग जो है वो डेटा वैलिडेशन के लिए क्या यूज करते हैं? आप लोग JOI यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है ना आप लोग यूज करते हैं स्वैगर। स्वैगर जो है ना वो ओपन सोर्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और जो है ना, और मेनली जो अगर हम लोग जब भी नोड की बात करते हैं ना, जब भी नोड की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा मशहूर और जिसकी हम लोग एक्चुअली बात कर रहे होते हैं वो एक्सप्रेस है। ठीक है, एक्सप्रेस को हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि आपने Node.js में काम किया है तो बेसिकली पूछना चाह रहा होता है कि आपने एक्सप्रेस JS में काम किया है, क्योंकि एक्सप्रेस JS को ना आप बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे होते हो। ठीक है, एक्सप्रेस से आप राउट्स को इंपोर्ट करते हो। ठीक है, एक्सप्रेस से आप राउट्स को इंपोर्ट करने के बाद उन राउट्स को जो है वो आप जो है ना वो यूज कर रहे होते हो फर्दर ऑन। सही है, अब इसमें जो है वो फ्लो कैसा होता है थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं। फ्लो ये होता है कि हम लोग जो है वो एक प्रॉपर जो है वो डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग MVC डिजाइन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और MVC डिजाइन पैटर्न में हम लोग जो सर्वर साइड जो कोड होते हैं ना, जो सर्वर्स होते हैं, बैकएंड कोड होते हैं, उनमें चूंकि व्यू नहीं होता
तो हम लोग सिर्फ क्या यूज कर रहे होते हैं, मॉडल और कंट्रोलर्स। सही है। अब होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन करने के बाद हम लोग जो है वो मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एपीआई कॉल्स बनाते हैं और उन एपीआई कॉल्स पे हम लोग जो है वो कंट्रोलर्स बना रहे होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल ये ऑथ कंट्रोलर या यूजर कंट्रोलर बनाया हुआ है। अब ये क्रिएट यूजर की एक एपीआई होगी, एपीआई कॉल, उस पे ये कंट्रोलर कॉल होगा और उस कंट्रोलर पे जो है वो एक सर्विस कॉल हो रही होती है। सही है, और उस सर्विस जो है से जो है वो रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो रिटर्न हो रहा होता है। सही है। फिर हमारे पास जो है वो हम लोग वैलिडेशंस लगा रहे होते हैं डेटा की। सही है। मिडलवेयर्स में जो है ना हम लोग मिडलवेयर्स भी यूज कर रहे होते हैं। ये देखें, ये वैलिडेट हम लोग कर रहे हैं, जेओआई जो है ना हम लोग यूज करते हैं इसमें। जैसे दूसरे फ्रेमवर्क्स है ना, जैसे नेस्ट की बात की जाए या बाकी जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, अब उन फ्रेमवर्क्स में ना हमारे पास जो है ना फ्रेमवर्क्स के अंदर ही उन्होंने जो है ना वो वैलिडेशंस के लिए दिया होता है कि ये गेट यूजर की एपीआई है और गेट यूजर की जो है ना वो एपीआई है, और उस जो है ना एपीआई को हम लोग क्या करते हैं कि उस एपीआई पे हमें ना एक इनपुट चाहिए। या मैं अगर थोड़ा सा मजीद सिंपल करता हूँ इसको या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, तो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है ना। अब उस प्रोडक्ट में हमें नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी कैटेगरी रिक्वायर्ड है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, ये चीजें रिक्वायर्ड है। सही है। तो उनको हम लोग ना हमें जो बाकी फ्रेमवर्क्स है, नेस्ट है, नेक्स्ट वगैरह है, वो चीजें जो है ना वो हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैलिडेशंस वगैरह। और अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें एक्सप्रेस की, तो वो हमें कोई ऐसा जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करता डाटा वैलिडेशंस के लिए। तो फिर हम लोग ये जो है ना वो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि ये यहाँ पे वैलिडेशंस लग रही हैं। सही है, आप जो है ना वो यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, बाकी Node.js जो है ना वो अगर बाकी एप्लीकेशंस को, अगर बाकी फ्रेमवर्क्स को देखा जाए रिगार्डिंग वेब, जिस तरीके से वेब को रिस्पॉन्स चाहिए होता है, फास्ट रिस्पॉन्स, आई डोंट थिंक सो के रूबी को निकाल के, रूबी के अलावा आई डोंट थिंक सो के कोई ऐसा फ्रेमवर्क या कोई ऐसी लैंग्वेज है कि जो है ना इससे बेहतर वेब रिस्पॉन्सेज के लिए परफॉर्म कर सके। और दूसरी चीज ये है कि जावास्क्रिप्ट की एक कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। ठीक है, आपको अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देखें तो लास्ट ईयर जो था ना वो जावास्क्रिप्ट का एक रिकॉर्ड था कि मतलब जावास्क्रिप्ट जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था कि जो है ना इतने क्वेश्चन, मतलब मिलियंस में क्वेश्चंस पूछे गए और उन मिलियंस में ना उनके जवाब दिए गए। और बाकी कोई भी जो है ना वो लैंग्वेज या बाकी कोई और जो है वो फ्रेमवर्क, मतलब लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो वो इतनी ज्यादा जो है वो इन नहीं थी जितनी जो है वो स्टैक ओवरफ्लो पे जावास्क्रिप्ट थी। सही है। डिस्कशंस वगैरह हो गई, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के हैं तो वो आप लोग पूछ लें, फिर इंशाल्लाह इस डिस्कशन को वाइंड अप कर लेते हैं। कोई एप्लीकेशन दिखाएं सर रिएक्ट की। जी जी, कोई एप्लीकेशन दिखाएं, मतलब जिसपे थोड़ा सा हमें आइडिया हो सर। मैंने आपको एक बॉयलर प्लेट पूरा दिखाया है, उसको आप लोग देख लें, स्टडी कर लें। मतलब आप एप्लीकेशन बिल्ट कह रहे हैं कि जो बनी हुई जी चल रही हो जी। मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री की 70% एप्लीकेशन जो है ना इस पे चल रही हैं। आपके पास जो है वो फेसबुक इटसेल्फ रिएक्ट पे बनी हुई है, उसके बाद जो है वो यूडेमी रिएक्ट पे बनी हुई है, कोर्सेरा रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, इसकी एक एक्सटेंशन होती है, मैं तो ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ इसलिए मैं एक्सटेंशन वगैरह करता नहीं हूँ। एक्सटेंशन होती है इसकी ना, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि जो ना ये डेवलपर टूल जो है वो, इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ना वो रिएक्ट के ऊपर डिप्लॉय हुई है या नहीं हुई। तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। यूडेमी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जो है वो फेसबुक का मैंने बता दिया आपको, फिर कोर्सेरा आपको मैंने बता दिया ये है। और मल्टीपल एप्लीकेशंस अभी मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन 70% जो है ना इंडस्ट्री
रिएक्ट ने कैप्चर की हुई है, और 70% इंडस्ट्री वेब की इनफ अमाउंट है, मतलब सिर्फ रिएक्ट 70% पे है, बाकी 30% में ROR भी है, फिर आप कह लें पाइथन भी है अगर हम लोग टेम्पलेटिंग की तरफ आए, और उसके बाद जो है वो एंगुलर भी है, व्यू भी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? ये डैब का क्वेश्चन पूछा था अहमद ने, अहमद हैं जी, बिल्कुल हैं यार। और कोई बात नहीं है इसमें डैब के मोस्टली डैब में क्यों यूज हो रही है, एक ही बात है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हर तीसरा डेवलपर आपको जावास्क्रिप्ट का डेवलपर मिलता है, कम्युनिटी इतनी बड़ी है और फ्रेमवर्क्स इतने ज्यादा हैं कि Web3 JS भी जो है ना वो उसी में जो है ना बना है। और ऑब्वियसली जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं तो वो आपके जो है ना ब्राउजर के थ्रू ही लिखे जाते हैं, सही है। तो वो आप अगर ब्राउजर किसी ने यूज करना है तो वो ज्यादा प्रेफर यही करता है कि ऑन ब्राउजर V8 क्यों ना यूज किया जाए, क्रोमियम का इंजन। तो अगर क्रोमियम के इंजन पे काम करना है तो Node.js से बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई है काम करने के लिए V8 के ऊपर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस? नहीं है? उस्मान असलम प्लीज। जी सर, जी सर। जी आपका हैंड रेस था, मैंने कहा आपका जी शायद सर। कोई सवाल। अच्छा, जी सर, क्वेश्चन है सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप मतलब कि आप एडवांस लेवल में रिएक्ट जेएस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर कराएंगे? कैन यू शेयर योर आउटलाइन? आउटलाइन में बिल्कुल बता रहा था कि आउटलाइन आप सभी के साथ शेयर होगी इंशाल्लाह। आपके सभी जिन जिन ने ज्वाइन किया सभी के जो है ना वो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप सभी को आउटलाइन शेयर होगी। जब आप रजिस्टर करवाना चाहेंगे ना आपको सभी को जी आउटलाइन जी बताई जाएगी। सर, जरा काइंडली एक चीज़ बता जी दीजिएगा जी कि इसमें एडवांस में मेजर टॉपिक्स के जस्ट नेम बता दीजिएगा कि कौन कौन से होंगे। रिडक्स टूल किट है, जी जी ठीक है, और रिडक्स क्यूरी है, जी फिर आपके पास जो है वो इंजेक्टेबल रिड्यूसर्स हैं, इंजेक्टेबल सागा है, और मतलब यही कवर अप कर लें हम लोग तो काफी बात चीज है। लेकिन जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है ना वो आप लोगों को जी जी बताता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करेगी इन प्रोडक्शन। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो आप जो है ना वो लाजमी मतलब शेयर करें हाईटेक नेट्स के साथ, और आप लोग जो है ना वो रजिस्टर करें। इंशाल्लाह कोर्स में जो है ना वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चीज़ों को जो है ना वो हम लोग डिटेल में एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़।